ओके, तो पिछली वीडियो में हमने बात की क्लास सी की सबनेटिंग की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबनेटिंग ऑफ क्लास बी एड्रेस। तो ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने, बी क्लास का प्राइवेट एड्रेस है ये, और कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। इसमें 16 नेटवर्क बिट्स हैं एंड 16 होस्ट बिट्स हैं। तो 16 वन्स हुए, 16 ज़ीरो, तो 255.255.0.0 इसका सबनेट मास्क है। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर करते हैं, हम साथ में लिख लेते हैं कि आईपी रेंज क्या होगी इस वाले नेटवर्क की। तो ये आप देखिए, जो नेटवर्क आईडी है इसकी, वो नेटवर्क आईडी क्या बनेगी अगर आप लिखें। सो नेटवर्क आईडी इज़ द वेरी फर्स्ट आईडी, जब सबसे पहला है तो वो हमारा क्या है 172.20.0। यही हमारे लिए क्या है नेटवर्क आईडी सी, दिस वन। अब लेकिन अगर हम लिखते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगी आपकी लास्ट आईडी। तो ब्रॉडकास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे जो होस्ट है ना वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी 255। इसी के बेस पे आप लिखते हैं आईपी रेंज। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी रेंज लिखता हूँ अभी, तो ये रहती है आपकी फ्रॉम नेटवर्क आईडी टू ब्रॉडकास्ट आईडी। तो क्या लिखेंगे, सॉरी दिस वन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी टू ब्रॉडकास्ट आईडी लाइक दिस। अब ये तो आपकी टोटल आईपी रेंज, अगेन मैंने जो आपको बात की थी टोटल आईपी रेंज। लेकिन मैं लास्ट स्लाइड में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आप कहीं पे भी पूरे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए -2 हम करते थे। तो वैलिड जो आईपी रेंज बनती है हमारी वो क्या बनेगी, आप अगर इस पूरे को कॉपी करें कंट्रोल सी, तो इट इज़ टोटल आईपी एड्रेस -2, राइट। तो ये कुछ ऐसी बनेगी, 0 की बजाय आप शुरू करेंगे 1 से और 255 की बजाय ख़त्म करेंगे 254। तो इस नेटवर्क में अगर पहला कोई डिवाइस है उसको ये आईपी मिलेगी, देन .2, .3, .4, .5, फाइनली कहाँ तक जो 254 नंबर का होस्ट होगा उसको ये वाली आईपी मिलेगी। अब अगले को अब एक और छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, छोटी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लिखता हूँ ये वाला एड्रेस सी, कि आपने 254 नंबर के होस्ट को ये आईपी दे दी, तो क्या 255 ये आईपी वैलिड होगी या नहीं होगी। तो ये वैलिड आईपी है, आप याद रखिए, क्योंकि होस्ट का पूरा पार्ट 255 नहीं हुआ है, ये 0 है अभी, राइट। इसके बाद अगर आप लिखते हैं अगली आईपी क्या होगी, तो वो यहाँ पे 256 तो आप कर नहीं सकते। तो रूल क्या कहता है कि जहाँ पे 255 कंप्लीट हो जाए वो 0 होगा और अगले ऑक्टेट में वो क्या कर देगा +1, राइट। तो इसको मैं एज इट इज़ अगर लिखता हूँ तो ये क्या होगा अब .1.0। ये भी अभी क्या है एक वैलिड आईपी है, आप यूज कर सकते हैं होस्ट पे, राइट। फिर ये कब तक जाएगी आपकी, आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कहाँ तक आप कर सकते हैं, देन आपका जब तक ये 255 पे नहीं चला जाता। जैसे ये 255 होगा ये अपने आप को करेगा 0 और इधर वाले में क्या कर देगा +1। अगेन इट विल बी लाइक दिस 2.0। अगेन ये भी क्या है वैलिड है, ये भी क्या है अभी वैलिड है। आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट। तो सिर्फ इनवैलिड एक ही आईपी होगी लास्ट वाली, कब, जब हर जगह क्या होगा 255। ये अब वैलिड नहीं है, ये है इनवैलिड, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, राइट। इसके बाद हम अगर बात करते हैं क्लास बी में सबनेटिंग की, इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अगर ये रिक्वायरमेंट ज़रा आप एक बार पढ़िए कि एक कंपनी है जिसको अपना जो नेटवर्क है बिग नेटवर्क, उसको अब क्या करना है सबनेट, ओके, सबनेटिंग करनी है। और रिक्वायरमेंट ये है कि 100 सबनेट होने चाहिए और हर एक होस्ट के अंदर हर एक सबनेट के अंदर कम से कम 100 होस्ट, 100 डिवाइसेस, 100 आईपी एड्रेस आपको मिलने चाहिए, ओके।
तो यहाँ से रिक्वायरमेंट क्या हुई, टोटल सबनेट्स रिक्वायर्ड आर 100 एंड देन टोटल होस्ट, एंड यहाँ पे टोटल नहीं लिखते हम कभी भी, ये लिखते हैं वैलिड होस्ट रिक्वायर्ड, राइट। -2 करके 100 आना चाहिए, ओके 100 लाइक दिस, फाइन। तो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, होस्ट या सबनेट, पूछिए अपने आप से। राइट, आंसर शुड बी होस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला होस्ट अगर आप देखते हैं तो बिट्स रिक्वायर्ड टू गेट 100 होस्ट्स कितनी रहेंगी, अगर 100 होस्ट आपको चाहिए तो कितनी बिट रिक्वायर होगी, 2 की पावर आप कितना करें कि 100 आपको मिले, 6 करेंगे 64, 7 करेंगे 128, आई थिंक दिस इज़ राइट, सो इट विल बी 128, -2 भी करेंगे तब भी 126 आता है, एंड वी नीड 100 ओनली, ठीक है, परफेक्ट। तो अपने को मिल गई है यहाँ से आंसर, सो बिट्स रिक्वायर्ड आर 7, इतने से अपना काम चलता है, परफेक्ट है यहाँ तक। अभी अगर आप यहाँ पर चलेंगे इस वाले एग्जाम्पल पे, ये जो हमने लिया था दिस वन, इसमें अगर आप चेंजेस करेंगे इस सिनेरियो में तो क्या चेंज आएगा, लेट्स सी। अभी 172.20.0.0, अभी स्लैश में क्या आएगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना। ओके फाइन, आपको 7 बिट होस्ट की छोड़नी है। पहले आपके पास होस्ट की कितनी बिट थी, 16, लेकिन अभी आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ कितने की है, 7, बची कितनी, 9, वो आपने करनी है ऑन। तो हम दोबारा से वही बेसिक फंडा यूज़ करते हैं। तो थर्ड ऑक्टेट जो सारा 0 था उसको हम क्या कर देंगे, ऑन। 8 यहाँ से ऑन हुई और एक लास्ट ऑक्टेट में से, और बाकी जो बचेंगी वो हमने कर दी है 0। तो दिस इज़ द वे यू विल डू सबनेटिंग। अब यहाँ से आपकी प्रीफिक्स नोटेशन चेंज होकर 16 से क्या बनेगी, 25। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करनी है सबनेटिंग, इफ़ आई एम क्लियर विद दैट। तो अगेन फर्स्ट सबनेट आप निकालिए, सॉरी फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 1, अगर मैं लिखूं स्टेप 1, व्हाट वाज दैट, फाइंड न्यू सबनेट मास्क। ओके, सो क्या होगा सबनेट मास्क नया, पूछिए अपने आप से। राइट, जहाँ पे सारे वन्स हैं वो आपको मिलेगा 255। ओके ब्रिलियंट, नेक्स्ट फिर 255, अगेन नेक्स्ट फिर 255। फाइनली जब आप चले जाएंगे लास्ट ऑक्टेट में, देयर इट विल बी 128। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जब आप सबनेटिंग करने लगते हैं CIDR चेंज होगा, एंड CIDR चेंज होने का ही मतलब है कि आप सबनेट मास्क देख के नहीं बता सकते कि आपकी क्लास कौन सी है। यहाँ से आपको सबनेट मास्क के C क्लास के टाइप का दिख रहा है, बट ये एक्चुअली है किसका, B क्लास का। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसीलिए कहलाती है, बिकॉज इट्स नाउ क्लासलेस, देयर इज़ नो फंडा ऑफ क्लासेस A, B और C, नथिंग। फाइन, नाउ स्टेप 2 अगर हम बात करें, स्टेप 2 व्हाट वाज दैट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स। व्हाट विल बी द आंसर, अपने को चाहिए थे 100, और ये अगर आपको रियल सिनेरियोज में कंपनी एनवायरनमेंट में अगर सबनेटिंग करनी है तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट लिखेंगे जस्ट, इतने IP है, इतने सबनेट है, ये सबनेट मास्क होगा, कंप्लीट आप IP दे देंगे DHCP सर्वर के थ्रू या मैनुअली। बट जब आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम CCNA का, तब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके हिसाब से मैं आपको ये वाली थ्योरी करवा रहा हूँ। परफेक्ट, सो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 raised to the power number of new on bits। now tell me कितनी अभी नई ऑन करी है हमने बिट्स, यस यू आर राइट, हमने अभी देखिए 8 और एक 9 बिट अभी नई ऑन करी है। तो लेट्स राइट हियर न्यू ऑन बिट्स, सो दिस इज 9।
तो 2 की पावर 9 करेंगे आपको 512 सबनेट मिलेंगे। चाहिए थे कितने? 100। इट्स ओके, हमने बात पहले भी की थी। सब नेटवर्क अगर वेस्ट होने हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर होस्ट वेस्ट होंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। होस्ट नहीं वेस्ट होने देने आपने। परफेक्ट। और इसमें सब नेटवर्क में आपको -2 वाला भी कोई फंडा नहीं है। राइट, सो दिस इज योर स्टेप 2। एंड नाउ व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 like this: find total number of hosts per subnet। ये कैसे निकालते थे? If you remember, for this you need host bit। ये निकालने के लिए आपको चाहिए थी host bit। तो अभी host bit कितनी है हमारे पास? हमने निकाला था, कितनी ज़रूरत पड़ती थी अपने को? 7। तो ये 7 आया। और आप निकालिए टोटल कितना आएगा? 2 की पावर, फॉर्मूला वही, ऑफ बिट्स। तो क्या रहेगा? 2 की पावर 7, इट विल बी 128। एंड वैलिड कितनी रहेगी आपकी? 128 - 2, इट विल बी 126। आपको 100 चाहिए थी, 126 मिल रही है, इट मीन्स परफेक्ट। सो दिस इज द वे यू डू फॉर क्लास बी, क्लास सी। एक ही चीज़ का फ़र्क आएगा सिर्फ स्टेप 4 में और स्टेप 5 में। स्टेप 1, 2, 3 दे आर सेम इन एनी क्लास सबनेटिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। कैसे फ़र्क रहेगा? स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4, फाइंड न्यू IP रेंज। ठीक है, निकालते हैं इसको भी। ओके, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था आपको पता है? 255, 255। इसमें से आपको माइनस करना था नया सबनेट मास्क। तो करते हैं। नया सबनेट मास्क हमने कहाँ लिखा है? कहीं पे लिखा है, ज़रूर लिखा है, ये वाला, राइट? तो 255 128। आप देखेंगे अगर इसकी ना रेंज एक सी क्लास वाली की रही आएगी, जो हमने एक एग्जांपल सी का लिया था। तो ये भी कई बार कंफ्यूज करता है, बट आपको देखना क्या है? 0.0 बताता हूँ आपको क्या देखना है। .0.63। आपको पहचानना कहाँ से है कि किस क्लास की सबनेटिंग कर रहे हैं आप? नंबर से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 172। तो ये नंबर देख के पहचानेंगे कि आप ये कौन सी क्लास का एड्रेस है जिसकी आपने सबनेटिंग करनी है। बाकी सबनेटिंग का प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, ये आपके पास आ गई रेंज, ये वाली, दिस वन। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा इस तरह से। सो दिस इज़ योर रेंज। नाउ कमिंग टू स्टेप 5।